Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Mathematics class 10 exercise number 3.5 SLO student learning outcome. To know about combination of direct and inverse variations. And theorem number 3. डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन का कम्बिनेशन जिसको हम जॉइंट वेरिएशन भी आखिर में जो है ना जॉइंट वेरिएशन के बारे में स्टूडेंट्स जान जाएंगे और इसके बारे में सीख जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4. इफ u वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर, u और एक्स स्क्वायर के दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन है तो हम इससे लिखेंगे गिवन दैट s वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर. Given that u varies directly as x square, so therefore u is proportional to x square. If u varies directly as x square तो हम लिखेंगे u is proportional to x square and inversely और ये जो है ना इन्वर्सली जो है ना प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ y z क्यूब प्रोडक्ट है ना इसको. तो also given that u varies inversely as y z क्यूब, therefore u is proportional to 1 over y z क्यूब. अब इसके बाद हमने ये करना है ना इन जॉइंट वेरिएशन में ये है वी कैन राइट u, इन दोनों u में से एक u ले लेंगे, ये u और ये u. साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में से एक साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऊपर एक्स स्क्वायर और नीचे वाई जेड क्यूब. दिस इम्प्लाइज u ले लेंगे u जिस तरह हमारे पास u इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ओवर वाई जेड क्यूब है. फिर हमारे पास गिवन है कि u की कीमत है 2, x की कीमत है 8 एंड y की कीमत है 7. ये किस लिए एंड z इज इक्वल टू 2 ताकि हमारे पास k की कीमत मालूम हो सके. वी गेट 2 इज इक्वल टू के 8 x की जगह 8 स्क्वायर ओवर नीचे y की जगह 7 और z की जगह 2 क्यूब. फिर 2 अपनी जगह पर इज इक्वल टू के अपनी जगह पर एज इट इज़ 8 स्क्वायर मीन 64 और यहाँ से 2 क्यूब मीन्स 8 और 8 7 आर 56. फिर क्या की कीमत हमने मालूम करनी है तो 56 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और 64 नीचे डिवीजन में. तो हमारे पास जो है ना 8 के टेबल में ये दोनों हैं 8 7 आर 56 और 8 8 आर 64. नीचे 8 आ जाएगा फिर 2 के टेबल में तो 8 है 2 1 आर 2 2 4 आर 8 7 ओवर 4. तो पुट k इज इक्वल टू 7/4 इन इक्वेशन 1. इस इक्वेशन 1 में k की जगह 7/4 पुट करेंगे तो u इज इक्वल टू k की जगह से ऊपर 7 एक्स स्क्वायर और नीचे 4 वाई जेड क्यूब. आफ्टर दिस स्टेप पुट x इज इक्वल टू 6, x की जगह 6 पुट करेंगे एंड y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2. वी गेट u इज इक्वल टू ये 7/4 क्या की वैल्यू है ये हमारे पास है 6 स्क्वायर, x की वैल्यू है ये z और y की वैल्यू है 3 और z की वैल्यू है 2 क्यूब. तो इज इक्वल 7 बोली डायरेक्ट 7 मल्टीप्लाई बाई 36 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू. इस तरह करेंगे ना 7 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 और 4 3 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 96. आफ्टर दिस इसमें हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास फिर ये 2 की टेबल में इस तरह कटिंग करते जाएंगे तो 21/8
क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ वी वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब। ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट मीन्स जब आपके साथ जो है ना टू वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में हो, तो एक्स और वाई क्यूब मल्टीप्लिकेशन में है, तो given that v varies directly as xy cube, so therefore v is proportional to xy cube pair. If v varies directly as the product xy cube, so we can write v is proportional to xy cube, and inversely as z square, or also given that u also given that v varies inversely as z square, therefore v is proportional to 1 over z square. अब इसमें हम in joint variation we can write v is proportional to xy cube over z square. This implies v इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए इज इक्वल टू और के एक्स वाई क्यूब और जेड स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन के शुरू में गिवन है कि पुट वी इज इक्वल टू, वी की कीमत है 27, एक्स इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू 6, जेड इज इक्वल टू 7, वी गेट वी की जगह 27 इज इक्वल टू के, एक्स की जगह 7, 6 क्यूब और 7 स्क्वायर, नो 27 इज इक्वल टू के 7 टू 16, क्योंकि 6 क्यूब का मतलब है 6 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 216 और नीचे 49, 7 इज इक्वल टू, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन देंगे तो ये आ जाएगा और नीचे 49, और के इज इक्वल टू 27। के की कीमत जब मालूम करेंगे ना, तो के के साथ ये 49 डिवीजन में है, तो ये 27 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, और ये 1512 ये मल्टीप्लिकेशन में नीचे डिवीजन में आ जाएगा। अब इसमें कटिंग कर लेंगे, तो कटिंग के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/8। हमारे पास इस तरह ये इन सब 27 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1323, और ये नीचे 1512 और पुट के इज इक्वल टू 7/8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो है ना, जब ये पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7/8 एक्स वाई क्यूब ओवर जेड स्क्वायर। v is equal to 7xy cube और 8z स्क्वायर। क्वेश्चन 2, अब गिवन है कि पुट x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 6 है एंड y की वैल्यू है 2 एंड z की वैल्यू है 3 इन इक्वेशन 2। x की जगह 6 पुट कर लो, y की जगह 2 और z की जगह 3। इक्वेशन 2 में वी गेट v इज इक्वल टू 7, x की जगह 6, y की जगह 2 और इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा, और नीचे 8 और z की जगह 3 और स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 6 और ये 2 क्यूब से आ जाएगा 8, और उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 आ जाएगा, नीचे 8 और 3 स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 ज़ार 9, 8 मल्टीप्लाई बाई 9, 8 9 ज़ार 72 आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है ना, इसमें आप एहतियात के साथ जो है ना कटिंग करेंगे, ठीक है। पहले ये 2 की टेबल में इस तरह करते जाएंगे तो आखिर में हमारे पास आंसर आ जाएगा 14 और 3। इसको आपने हर हालत में लोवेस्ट फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है, लोवेस्ट फॉर्म, इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। अब इसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, इफ w varies inversely as question number 6, if w varies inversely as the cube of u, द क्यूब ऑफ यू का मतलब ये कि यू के ऊपर हम क्यूब लाएंगे,
given that v varies w varies directly as u cube, therefore ये डायरेक्टली भी नहीं है, इनवर्सली है। W is equal to k over u cube, put w is equal to 5, u is equal to 3 in equation 1 we get, तो w की जगह 5 इज इक्वल टू k ओवर u की जगह 3 क्यूब, k इज इक्वल टू 27। किस तरह आएगा ये 3 क्यूब जो है ना, इसमें से आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 27 को 5 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 135। तो क्या की कीमत है 135। फिर पुट k इज इक्वल टू 135 इन इक्वेशन 1 में जो है ना इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें, तो w इज इक्वल टू k की जगह 135 और नीचे u क्यूब। आफ्टर दिस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ w। अगर हमारे पास u की वैल्यू है 6 तो पुट u इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2, इसी में पुट करेंगे w इज इक्वल टू 135 और नीचे 6 क्यूब इज इक्वल टू 135 और 6 क्यूब का मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 में 216। 135 और डिवाइड बाई 216 करेंगे तो इज इक्वल टू 5 ओवर 8। क्लियर? बहुत ज़्यादा जो है ना सिंपल क्वेश्चन था। सिंपली जो है ना आप क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 का अगर डायरेक्ट वेरिएशन है ना तो उसको डायरेक्टली आप एक दूसरे के आमने सामने लिखेंगे। अगर इनवर्स है तो वन वर्ड फॉर्म में लिखते हैं इसको, और जो वैल्यूज़ गिवन होते हैं ना उसमें पहले क्या की कीमत मालूम करते हैं और फिर बाद में जो अगर w की कीमत है तो w मालूम करो। थ्योरम 3 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, और इस थ्योरम का नाम है एपोलिनस थ्योरम। ये आपके पेपर में इस तरह भी आ सकते हैं कि स्टेट एंड प्रूव एपोलिनस थ्योरम। फिर आप लोगों ने इसका जो स्टेटमेंट है इन एनी ट्रायंगल ये खुद लिखना होगा। यूनिट नंबर 8 में थ्योरम नंबर 3 ये हो सकता है कि वो आपसे पूछ ले कि स्टेट एंड प्रूव एपोलिनस थ्योरम। एपोलिनस थ्योरम को स्टेट का मतलब है बयान करना, इसको बयान भी कर लो और इसको प्रूव भी कर लो। तो स्टेटमेंट इसका ये है, जब आप इसको करेंगे ना पेपर में तो इसको पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में द सम का मतलब है प्लस ऑफ द स्क्वायर ऑन एनी टू साइड। किसी भी ट्रायंगल में अगर हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें आप किसी भी दो साइडों को आपस में स्क्वायर कर लो फिर उसको प्लस कर लो, ये बराबर हो गया इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑन हाफ द थर्ड साइड। 2 टाइम जो थर्ड साइड उसका हाफ लेंगे, स्क्वायर ऑन हाफ द थर्ड साइड टुगेदर विथ ट्वाइस द स्क्वायर ऑन द मीडियन विच बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब मीडियन क्या चीज़ है,
जिस तरह हमारे पास ये ट्रायंगल ए बी सी है, इस एंगल में से किसी भी इसी एंगल में से एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लो जो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मिल जाए। गिवन इन अ ट्रायंगल ए बी सी द मीडियन, ये ए डी मीडियन है, ए डी बाइसेक्ट बी सी। अगर ये बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है ना, इसका मतलब है कि बी डी इज इक्वल टू सी डी है, बी डी इज इक्वल टू सी डी। टू प्रूव, तो प्रूव ये कि किसी भी टू साइड में ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 टाइम बी डी स्क्वेयर। ये जो थर्ड साइड है ना, इसका हाफ है, ये बी डी इसका हाफ है। उन्हें कहे स्क्वेयर ऑन हाफ द थर्ड साइड, तो हाफ थर्ड साइड जो है ना ये हमारे पास है, तो ये बी डी 2 इंटू बी डी स्क्वेयर प्लस और मीडियन ये टू ए डी प्लस 2 इंटू ए डी स्क्वेयर, ये हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में ये करना है ड्रा ए एफ को हम ड्रा कर लेंगे परपेंडिकुलर, ये ड्रा साइड ए एफ परपेंडिकुलर टू बी सी को जो है ये ड्रा करेंगे। प्रूफ स्टेटमेंट्स और फिर इसकी क्या है रीजंस। देख लो थ्योरम में जब आप इसको करेंगे पेपर में लिख लेंगे तो पहले इसको लिखेंगे, ये जो है ना, ये जो हमारे पास है ऊपर वाला ये स्टेटमेंट होगा, क्या गिवन है, गिवन होगा। फिर टू प्रूव अगर कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है तो भी करेंगे। प्रूफ स्टेटमेंट्स रीज़न, स्टेटमेंट मीन्स बयानात, रीज़न मीन इसकी वजूहत। इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी ये वाला ट्रायंगल अगर ये ट्रायंगल आप लेंगे तो ये देयर सेंस एंगल ए डी बी, ये जो एंगल है ना ये एक्यूट है। एक्यूट का मतलब है लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। तो फिर इसके ऊपर हम थ्योरम 2 अप्लाई करेंगे। ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर माइनस 2 टाइम मजर एफ बी डी इंटू मजर एफ एफ डी। अगर आप कहते हैं कि डिमिनिश्ड बाई 2 टाइम्स जो इस तरह का स्टेटमेंट था, वन इसको यूजिंग थ्योरम 2। फिर नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, ये ट्रायंगल ए डी सी, अब जो ये एंगल डी है ना, ये अभी आपको खुद देख लो ये ग्रेटर देन 90 है, तो ये ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है। नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, सिंस एंगल ए डी सी इज ऑब्टूज एट डी, सो देयरफॉर ऑब्टूज एंगल के सामने जो अपोजिट जो साइड है ना ए सी स्क्वायर, वो बराबर होगा सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम मजर एफ सी डी मजर एफ एफ डी। और ये जो सी डी है ना ये और ये बी डी आपस में इक्वल है ना, तो हम सी डी की जगह बी डी इक्वल लिख सकते हैं। प्राइम गिवन ये गिवन में था बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम, और यहाँ पर भी सी डी की जगह बी डी इंटू एफ डी, इसको 2 और इसको यूजिंग थ्योरम 2। 10 इसमें जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे ना, तो यहाँ पर हमारे पास थे इन दोनों को अगर हम आपस में प्लस कर ले, ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर को, इन दोनों को जब हम आपस में प्लस करेंगे ना, देख लो बी डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर तो आ जाएगा 2 बी डी स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर प्लस 2 ए डी स्क्वायर, और ये माइनस 2 टाइम मजर है बी डी इंटू एफ डी, और ये प्लस 2 टाइम मजर है बी डी इंटू, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। रीज़न इसका क्या है, एडिंग 1 एंड 2। तो क्लियर, ये हमारे पास था थ्योरम 3। Now dear students, watch this video at least 3 times and subscribe my channel, like this video, और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो। क्लियर, आखिर में जो है ना, once again thank you for watching my video।